हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल में। जैसा कि हम लोग क्रिप्ट अर्थमेटिक के बारे में जान रहे थे, तो हमने बेसिक पूरा का पूरा हमने यहाँ पर समझ लिया है, चाहे वो एडिशन का हो और चाहे हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो। तो ये दोनों के दोनों हमने यहाँ पर चीज़ें समझ ली हैं। अब बारी है, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल भी करा चुके हैं एडिशन के और आपको मल्टीप्लिकेशन के। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग जिन्होंने अभी बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दोनों बेसिक वीडियो एक बार जरूर देख लें, तब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आए। क्योंकि जब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आओगे, अगर बेसिक आपका क्लियर होगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इनको कर भी पाओगे। अगर आप इनमें डायरेक्ट आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि ये डायरेक्ट इतना कहाँ पे कैसे आ रहा है। तो बेसिक बहुत ही जरूरी होता है किसी के लिए भी। तो उस बेसिक के वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आइए। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जैसे ही हम किसी क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपको करना ये है कि आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और उस पे प्रैक्टिस करिए। क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, खुद से एक बार चेक कीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उसको कर पा रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो प्ले करके एक बार समझ लो, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएं। ठीक है, बट आपके लिए जरूरी ये है कि डायरेक्ट सीधा सॉल्यूशन ना देख करके आपको प्रैक्टिस खुद से एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो जो गलतियां होती हैं ना, उन गलतियों के बारे में हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। अदरवाइज हम वहां पर उतना अच्छा सा नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ पर ए बी सी डी और ई, इन 5 लेटर को ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है एफ जी, वेयर एफ जी इज द 2 डिजिट नंबर। तो एफ और जी यहाँ पर 2 लेटर से अगर कोई नंबर बना है, दैट मीन्स 2 डिजिट लेटर होगा। ठीक है, हुज वैल्यू इज 10f प्लस जी। 10f प्लस जी का मतलब है f की जो भी वैल्यू होगी, उसमें 10 से मल्टीप्लाई प्लस जी होगा। इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए f और g की वैल्यू 16 है। ठीक है, तो ये आपका f हो गया और ये g हो गया। तो इन्होंने क्या किया, जो ये f की वैल्यू 1 है, इसमें इन्होंने, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, तो ये 10th जो लिखा है, f का मतलब है ये 10th प्लेस पर है, यूनिट डिजिट है g, और 10th डिजिट कौन सी है हमारे पास, f। तो इन्होंने क्या किया, 10 इंटू एफ की जो भी वैल्यू है 1, उसमें प्लस 6 किया, तो आपको अगेन 16 मिल जाएगा, जो कि आपका ये था। तो यहाँ पर यही चीज है। अगर मान लो एफ जी की वैल्यू यहाँ पर 29 होती है, तो क्या करेंगे, 10 इंटू टू प्लस 9, 10 इंटू टू आपका ये 20 हो जाएगा, प्लस 9 29। तो बात वही है। तो डबल डिजिट का जो भी कोई नंबर है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एफ है वो 10th प्लेस पर है। ठीक है, एंड लेटर ए बी सी डी ई, ठीक है, ये इनकी वैल्यू है, उसकी ये है एफ। यहाँ पर ये फुल स्टॉप क्यों लगा दिया पता नहीं, ए बी सी डी एफ एंड जी ईच रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट्स। तो ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। अगर ए की वैल्यू 1 फिक्स हो जाती है, तो बाकी कोई भी लेटर ए 1 नहीं हो सकता है, यानी सी की 1, डी की 1, ई की 1, एफ जी कोई 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ एफ जी एज लार्ज एज पॉसिबल, यदि एफ और जी की वैल्यू मैक्स टू मैक्स हो, मैक्सिमम हो, जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो, अगर हम एफ और जी की अगर हम बात करें कि मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होगी, तो हम देखो कौन कौन से लेटर को ऐड कर रहे हैं, ए है, बी है, सी, डी और ई, इन सभी को हमने ऐड किया। ठीक है, इनका सम किया, तो हमको यहां पर मिला एफ जी। अब देखो इनकी मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू हो सकती है। इनकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू, अगर हम यहाँ पर सपोज, अगर हम यहाँ पर 9 9 9 9 इन सभी को 9 मान लें, तो 9 9 ऐड करेंगे 5 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा, 45। मीन्स
जो लेटर है अगर इनकी वैल्यू सेम हो, अगर ये ए 5 बार होता और मैक्स टू मैक्स हम 9 लेते, तो एफ जी की वैल्यू यहाँ पर जो लार्ज बोल रहा है तो 45 मैक्स टू मैक्स होती, मतलब मेरा आंसर 45 से ज्यादा नहीं हो सकता। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, ये तो हमारा ये रहा कि हमने मैक्स टू मैक्स निकाला। अब क्या इनकी वैल्यू सेम हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मैक्स टू मैक्स वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा? मेरे पास नंबर 0 से 9 है, तो इन 0 से 9 नंबर्स के लिए आपको इन सभी को एक एक वैल्यू देनी है। अगर आप इसको 1 2 3 4 और 5 से स्टार्ट करते हो तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी, छोटे से छोटा नंबर आएगा, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ छोटा नंबर नहीं निकालना। अगर उसने कहा होता एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटे से छोटा नंबर हो सकता वो निकालें। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते। और सबसे छोटा से छोटा डबल डिजिट में कौन सा हो सकता है? जैसे 45 हमने हाईएस्ट निकाला, तो जो लोएस्ट होता, सबसे छोटा नंबर होता, वो 2 डिजिट में एफ और जी के लिए सबसे छोटा नंबर 10 होता। ठीक है, तो ये चीज अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इससे छोटा से छोटा नंबर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन पे जब बड़ा नंबर पूछ रहा है तो मेरे दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए, जितनी मैक्स टू मैक्स इनकी वैल्यू हम ले सकें वो लें। तो यहाँ पर हम कितना ले सकते हैं? 9 8 7 6 और 5, क्योंकि सारे के सारे लेटर अलग हैं तो हमको सभी की डिजिट भी तो अलग रखनी पड़ेगी, और डिजिट अलग रखनी पड़ेगी और मैक्स टू मैक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो ये नंबर हम पुट करा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब जरा इनको ऐड कराओ तो 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 में 5 ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर देगा 35। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रही है, ई की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, और यहाँ जी के लिए वैल्यू भी 5 है। तो ई और जी दो लेटर अलग हैं तो इनकी वैल्यू भी तो अलग होगी, क्योंकि वहां बोला गया था ईच रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट्स। तो जितने भी लेटर हैं ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट। तो यहां पर ये चीज नहीं आ सकती है, 5 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इससे ये भी साबित हुआ कि ये 35 वैल्यू एफ जी की हो ही नहीं सकती। तो और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं 4 को पुट करा देता हूँ। भाई उसके बाद क्या है? 5 के बाद और भी हम कम जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स तो वैल्यू ले ही चुके। अब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 17 और 7 24 6 30, 30 अब में 4 करेंगे तो ये 34 बन जाएगा। अगेन आपका ये 4 रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने जब ई की वैल्यू 5 ली तो जी की 5 हो गई थी। अब ई की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो जी की वैल्यू 4 हो रही है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पहली 4 वैल्यू हैं इनको ऐड करने पर एडिशन आपका 30 आ रहा है। तो एडिशन में जब भी कभी जो भी कोई वैल्यू आएगी उसके एंड पे 0 होगा तो उसमें कोई भी आप डिजिट ऐड करोगे रिवर्स में आपको वही देगा। मान लीजिए 10 है, 10 में आप 1 ऐड करो 11 देगा, 1 रिपीट हो रहा है। 16 में 6 ऐड, सॉरी 10 में 6 ऐड कीजिए आप, तो 10 में आप जैसे ही 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, तो ये फिर से रिपीट करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है ई में कि ई की वैल्यू आपने 4 रखी 5 रखी तो वो रिपीट कर रहा है। प्रॉब्लम है इनमें 9876 में। तो 9876 को जब भी करोगे ऐड 30 और ई की वैल्यू जितनी बार जो पुट कराओगे आपको आंसर हर बार वही डिजिट रिपीट करके मिलेगा। तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा इस 30 को हम क्या करें? 30 की यहाँ से 0 हट जाए, या तो यहाँ पे 31 आ जाए, या यहाँ पर 29 आ जाए, 28 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें हम फिर ऐड करेंगे तो चांस होंगे कि रिपीट ना करे। ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हमारे पास इतना समझ आ गया मुझे कि इनमें से कोई एक डिजिट हटाना पड़ेगा। तो पहले हम, क्योंकि हमें लार्ज वैल्यू निकालनी तो हम सबसे पहले छोटी वैल्यू हटाते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या? 987, 987। अब यहाँ पर हम 6 को हटा के 5 और 4 रख के देख लें, तो 9 8 7 17 17 और 7 24, 24 और 5 29। ये बात क्लियर? तो अब जो पहले 4 लेटर का वैल्यू है वो 29 आ गया। ठीक है, अब यहां पर ई की वैल्यू में हमने 4 पुट कराया तो 29 में +4 करेंगे तो आंसर 33 देगा। अब देखो 3 कहीं रिपीट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन यहां पे 33 आ गया। तो एफ और जी दो अलग लेटर हैं, अगर एफ की वैल्यू 3 है तो जी की नहीं हो सकती, और जी की अगर 3 है तो एफ की वैल्यू 3 नहीं होगी। तो यहां पर इसका मतलब हम 4 नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर 3 रिपीट हो गया। अब तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं? 3। और अगर मैं 3 रखूंगा,
अब मैं इसको ऐड करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 और 8, 9 8, और इसको हम ऐड करेंगे तो अब ये मेरा बनेगा आंसर 32। आई होप बात क्लियर होगी। अभी भी देखो, अब यहां अगर आपने ई की वैल्यू 3 ली तो फिर एफ की वैल्यू यहां 3 नहीं हो सकती, 32 हो गया। ई अगर 3 है तो एफ यहां पर 3 नहीं हो सकता, तो एफ और ई की वैल्यू रिपीट हो रही है। हम यहां पर ये भी नहीं ले सकते हैं, 3 भी नहीं ले सकते, ना तो 4 ले सकते हैं, और हम 6 ले नहीं सकते क्योंकि अगेन 35 हो जाएगा, तो 5 और 5 रिपीट हो जाएगा। यहां पर आप 5 एक बार ले चुके हो, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बचती है कि सिर्फ यहाँ पर 2 रखें। तो 29 में 2 ऐड करेंगे तो अब हमको यहाँ पर यूनिक वैल्यू मिलेगी 31। 1 हमारा ऊपर यहाँ पर कहीं नहीं आया, 3 हमारा कहीं नहीं आया, 2 कहीं रिपीट नहीं कर रहा है, सारी की सारी डिजिट अलग हैं और 31 नंबर पॉसिबल है। अब 31 होगा, अब इसकी जगह अगर हम 1 पुट कराएं, ए की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो ये तो फिर मिनिमम वैल्यू कम से कम चली जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू तो 31 हो गई और हमको हाईएस्ट वैल्यू ही निकालनी थी, तो 1 का मतलब है यहाँ पर 30 आएगा, और 30 में हम आंसर फिर हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो कम से कम वैल्यू हो गई, और हमको जितनी लार्ज वैल्यू हो वो बतानी है। बट पॉसिबल है कि ए को हम 1 को हम यहाँ पर पुट करा करके 30 ले सकते हैं, सारे डिजिट डिफरेंट होंगे, किसी की वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, यहां से आप जैसे ही देखोगे तो आप यहां से 1 करके ही चले जाओगे, जो कि आपका यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ना तो 6 यूज कर पाए, ना 4 यूज कर पाए, ना ही 3 यूज कर पाए, इन डिजिट्स को हम यूज ही नहीं कर पाए जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू लेके आते हैं। हमने 2 और 1 को यूज किया, तो देखो 6 तो हम यूज कर सकते हैं कैसे, तो ये भी चीज आपको एक सोचनी पड़ेगी, क्या हम और कुछ दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या। ये हमारा ए बी सी डी और ई है, और हमको यहाँ पर एफ जी लाना है, तो यहाँ पर 9 8, अगर हम 7 को यहाँ पर हटा दें, 7 की वैल्यू ना लें, हम 6 को ले लें, 5 ले लें और 4 ले लें, तो ये मैक्स टू मैक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो इसको ऐड करो, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 23 5 28, 28 और 4 ये आपका बनेगा 32। तो यहां भी देखो 2 कहीं रिपीट नहीं हुआ हमारा, 3 कहीं रिपीट नहीं हुआ, और कोई वैल्यू यहां पर ऐसे नहीं रिपीट हो रहे हो, सभी के लिए यूनिक डिजिट आया मेरे पास। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पे आंसर आपका मैक्स टू मैक्स 30 था, अगर आप ये अप्रोच अपना पाते तो आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आंसर 32। अब आंसर आपका 32, क्योंकि 31 32 में कौन सा बड़ा है, कंपेयर करने पर ये तो यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपका मैच भी कर रहा है, उसने यही बोला कि लार्ज से बड़ी वैल्यू बताओ। अब इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती 32 से, आप चाहे यहां पर कुछ भी रखिए, कुछ भी आउटपुट करा लो। तो आई होप बात ये क्लियर हुई होगी। किसी को कोई, अब देखो आपने यार मान लो यहां से 8 हटाया 7 लाई, तो 8 हटाओगे एक नंबर ज्यादा जाएगा, और 7 को लाओगे एक नंबर कम आएगा, तो यहाँ फिर से आपका 31 हो जाएगा, जो कि यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से 32 है, ये आपकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू होगी, एज पॉसिबल एल एज लार्ज होगी, जिसमें जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ऑप्शन आपका बी होगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस तरह से भी सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर इन्होंने ओ डी डी प्लस ओ डी डी इज इक्वल टू इवन, तो इसमें इसने पूछा है दिस क्वेश्चन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा इसके सॉल्यूशन है, तो फाइंड आउट हाउ मैनी, तो कितने सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम समझेंगे, यहाँ पर ओ डी डी, अगेन आपका ओ डी और डी, और यहाँ पे आंसर में आया है आपका ई वी ई एन। ठीक है, ई वी ई एन आया। अब ओ और ओ की वैल्यू हाईएस्ट 9 और 9 हो सकती है, और एक कैरी भी अगर आ जाएगा तो भी वैल्यू 9 9 18 और 119 होगा यहाँ पर। यानी यहाँ से वही चीज हर बार जो मैंने बताया कि जब 3 डिजिट को 3 डिजिट में ऐड करो, या 4 डिजिट को 3 में करो, या 4 को 4 में करो, और आंसर एक ज्यादा डिजिट में आ जाए, तो ज्यादा जो डिजिट आ रहा होता है, एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसकी ई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई, ई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 ही होगी, और कुछ आ नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता, 2 यहाँ पर ला नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि 9 और कैरी मैक्स टू मैक्स एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये वाला E1 है तो यहाँ भी आपका E1 ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता। क्लियर है इतनी बात।
तो अब हम आपको यहाँ पर ये बोलें कि डी में डी को ऐड किया और आपको यहाँ पर 1 लेके आना है, तो आपके पास क्या चांस हो सकता है कि डी और डी में हम ऐड करें? तो हमारे पास ये है, मेरे पास 2 चांस हैं। क्या है? या तो हम दोनों की वैल्यू 0 ले लें, ठीक है? और इस तरफ से हमारे पास एक कैरी आ जाए +1 का, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 + 1 आपका आंसर दे जाएगा। इस केस में कैरी आना बहुत ज़रूरी होगा। तो डी को अगर आपने यहाँ पर 0 लिया इस डी और तो फिर यहाँ भी डी 0 और डी 0 और यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट है, यहाँ पर कैरी आने के कोई चांस ही नहीं होंगे। आपके पास कोई कैरी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये यूनिट पर है। अब यहां पर 0 में 0 ऐड करोगे, अगेन आंसर 0 मिलेगा, जो कि n की वैल्यू फिर 0 नहीं हो सकती क्योंकि d अगर 0 हो गया तो n 0 नहीं हो सकता। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर 0 तो कैंसिल हो गया क्योंकि 0 अगर यहां लोगे, 0 यहां, एक कैरी 1 हो सकता है, बट इस फिर dd के लिए यहां पर 0 आ जाएगा, तो हम यहां नहीं ले सकते। अब आप सोचो, अब यहां पर आप क्या ले सकते हो? अब एक चीज देखो, यहां पर अगर इधर से कैरी 1 आएगा तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि हम d की वैल्यू में यहां पर ऐड करने पे 0 आ जाए और 1 कैरी ऐड करने पे 1 आ जाए तो हमारा हो सकता है, ठीक है? और डी और डी जब सेम लेटर हैं तो सेम वैल्यू भी होंगी, तो डी और डी की वैल्यू सेम कभी भी 1 नहीं देती हैं। आप चाहे कोई भी ले लो, अगर आप 1 और 1 लोगे तो आंसर 2 मिलेगा, 2 और 2 लोगे तो 4 मिलेगा, ठीक है? यहां पर कभी मिलेगा ही नहीं आपको 1। किसी भी डिजिट को ऐड कर लो, उस डिजिट को उसी में ऐड करने पे आपको नहीं मिलेगा यहाँ 1। एक कंडीशन है जहां पे 0 आ जाता है, क्या? वो आता है 5 में 5 को ऐड करो 10 बनाता है, और 10 में अगर इधर से एक कैरी आ जाए तो ये 11 बना के 1 दे जाएगा आंसर। आई होप ये बात क्लियर होगी। और किसी कंडीशन पे आपको 1 यहाँ मिल ही नहीं सकता, यानी डी के अलावा, डी की वैल्यू 5 के अलावा और यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकती। तो अदर देन आप 5 ले नहीं सकते हो, तो यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं हम। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी? 5। यहाँ भी 5, तो 5 और 5 ये 10, 10 का ये वैल्यू 0 दे जाएगा। तो देखो, डी की वैल्यू 5 और एन की 0, और अभी 0 किसी की हुई नहीं है, तो 5 और 5 ये 10 हो गया। अब यहां से एक कैरी इस तरफ चला जाएगा, +1 का एक कैरी जाएगा, तो यहाँ भी तो डी है, ये भी तो 5 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 भी मिल जाएगा क्योंकि आपका कैरी यहाँ पे आया हुआ है। 5 और 5 10 से एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो 5 और 5 10 और 1 कैरी का, तो ये हो गया 11। अगेन यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है? अगेन यहाँ पर एक कैरी जाएगा इधर +1 का। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो एक चीज यहाँ पर बताइए, ओ और ओ में हम कितना ऐड करें? एक कैरी आपके पास है, दैट मीन्स ओ में ओ को प्लस करें, अगर इनकी वैल्यू दोनों की ऐड करने पे 9 आती है और कैरी का 1 है, तो मिल करके ये डबल डिजिट 10 आंसर दे सकता है। आई होप ये बात क्लियर है। अगर ये 10 आंसर दिया तो n की वैल्यू 0, तो v की 0 नहीं हो सकती, तो ये भी क्लियर हुआ। o और o को ऐड करके और 1 कैरी उसमें ऐड करने पे 10 नहीं आएगा, मींस o और o की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, और वैसे भी नहीं होगी क्योंकि सेम लेटर को ऐड करने पर कभी 9 आएगा ही नहीं। चाहे इवन इवन को ऐड करो तो भी आपको इवन नंबर मिलता है। जैसे o की वैल्यू है, o की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 ऐड करें तो भी देखो 2 इवन आया, 6 और 6 ऐड करें तो यहाँ 12 आ गया, इवन नंबर आएगा। मतलब कहने का ये है, इवन डिजिट में इवन को ऐड करने पर आंसर आपका इवन ही आता है। उसी तरीके से ऑड में प्लस ऑड करें तो भी आपका आंसर इवन ही आता है। तो सेम डिजिट को आपस में ऐड करने पे इवन डिजिट ही आएगा। 7 और 7 को ऐड कर लो 14 आएगा, 8 और 8 को ऐड कर लो 16 आएगा, तो आंसर हर बार इवन ही आएगा। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है? तो यहाँ पर ओ और ओ की जो वैल्यू है, और हमको यहाँ पर लाना है, एक 1 आएगा ही आएगा। तो ओ की वैल्यू, अगर आपने यहाँ पर 4 और 4 लिया और एक कैरी का जो ये आपका है, एक आपको यहाँ पर ये कैरी मिल जाएगा, ये तो ये ऐड करोगे तो 4 4 8, मैक्स टू मैक्स वैल्यू 9 लाओगे, जबकि हमें यहाँ पर वैल्यू डबल डिजिट में लानी है। तो एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो गई कि ओ की वैल्यू आपका 5 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 5 को ऐड करोगे तो ही डबल डिजिट में आंसर देगा, और 4 4 3 3 2 2 ये तो ओ की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, ये कभी आंसर देगा ही नहीं आपको।
आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ओ की वैल्यू आपको 5 या 5 से बड़ी सोचनी पड़ेगी। अब ओ की वैल्यू 5 ले नहीं सकते क्योंकि ओ की वैल्यू इसलिए 5 नहीं ले सकते हैं, डी में फिक्स हो चुका है 5। तो ओ के लिए मेरे पास जो पॉसिबल नंबर है वो 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, ये 4 नंबर हैं जो हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर 6 और 6 लिया और +1 एक कैरी का है तो 6 6 12 और एक यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13। ये बिल्कुल बन जाएगा आपका 13, कहीं रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये प्लस का 1 तो कैरी हमेशा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम 7 और 7 ले लें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 7 और 7 14 और कैरी का 1 15, यानी 15 यहाँ पर v की वैल्यू 5 हो नहीं सकती क्योंकि d की 5 हो चुकी है, तो 7 हम यहाँ पुट नहीं करा सकते। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो 7 हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 8 को पुट करा के देख लें, 8 और 8, 8 और 8 16 और एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 17 आ सकता है क्योंकि 7 वैल्यू अभी किसी की नहीं आई है और यहाँ भी हमने 8 और 8 लिया। अब बचा मेरे पास 9। अगर हम 9 और 9 यहाँ वैल्यू लें तो 9 और 9 18, 18 और 1 19, अगेन आपका यहाँ 19 आ जाएगा। यानी 19 में 9 v की वैल्यू है और 9 o की वैल्यू भी आप कंसीडर कर रहे हो, तो फिर v की वैल्यू 19 नहीं होगी, तो ये भी आपके पास नहीं हो सकता। मीन सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट आपके पास हो सकती हैं, या तो o की वैल्यू 6 हो सकती है या फिर o की वैल्यू 8 हो सकती है। तो यहाँ पर हम 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू हो सकती हैं, 6 और 8, यानी आपका 655 में 655 ऐड कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 1310, या फिर दूसरी कंडीशन है 855 में 855 ऐड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1710। तो आपके पास जो उसने पूछा था कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन हो सकते हैं और कोई तीसरा सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है अपनी बात? आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ए बी सी डी ई इंटू 4। तो ए बी सी डी ई इंटू 4, अब यहाँ पर ए बी सी डी ई में इंटू कराया कितने से, 4 से। आंसर में क्या दे रहे हैं, आंसर में दे रहे हैं ई डी सी बी ए। तो देखो 4 डिजिट वाला हम कर चुके थे, एग्जाम्पल एक हमने वहां पर समझा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई सबसे पहले यहाँ पे कराइए। तो आप देखो 5 डिजिट में मल्टीप्लाई मैंने 4 से किया तो आंसर भी 5 डिजिट में ही आया, सबसे पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई जब हम ए में करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, ए की वैल्यू यहाँ पर या तो 1 या 2 हो सकती है। हम 3 करा नहीं सकते हैं क्योंकि ए की वैल्यू जैसे ही मैंने 3 ली, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 आंसर कर देगा और ये आंसर 6 डिजिट में चला जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ए की वैल्यू 1 और 2 ही हो सकती है। अब यहाँ पर हम मिनिमम से लेके चले, मान लो ए की वैल्यू अगर 1 है तो 4 से इंटू 1 कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, और यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हो गई तो इस ए की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए। तो 4 4 जा यहाँ तो 16 आ जाएगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई, 1 को लेने से ही हमारी सारी चीजें फिक्स हुई थी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। पॉसिबल मेरे पास क्या था, 1 और 2, तो ए की वैल्यू अब 2 ही बची, हम इसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 में 2 को ऐड करेंगे, 4 2 जा 8। अब यहाँ ए की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो आपको लगता होगा कि 4 की टेबल में ई की ऐसी हम क्या वैल्यू लें कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो देखो 4 की टेबल में इंटू अगर हम 3 कराएं तो 12 में 2 आ जाता है, 4 में इंटू 8 से कराएं तो हमारा यहाँ पर 32 आ जाता है, 2 आ जाता है। तो आपको लग रहा है ई की वैल्यू या तो 8 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, तो यहाँ पर तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लो 3 लें, अभी मैं मान लेता हूँ कि ये 3 आता है, तो 4 3 जा 12 का यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, 4 3 जा 12 आपका ये तो 2 आ गया, तो ई की वैल्यू फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी फिर 3 होना चाहिए। तो क्या आप 4 इंटू 2 करा के कभी 3 ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी और कुछ हो नहीं सकता, ये वाली कंडीशन नहीं मैच कर पाएगी।
क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ई की वैल्यू 8 है, और ये 2 है, और ये भी 2 है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब आगे और समझते हैं। ये दो वैल्यू तो हमने फिक्स करा ली, ठीक है। अब 4 8 जब 32 है, तो देखो यहां से कैरी कितना आया होगा, 3 का कैरी यहां पर आएगा, ठीक है। अब एक चीज सोचो, 4 के लिए आपने 2 यहां पर ले लिया, तो 4 2 जा 8 हुआ। अगर आप 4 2 जा 8, बी की जगह पे आप क्या वैल्यू ले सकते हो, बी की जगह पे आप 1 ले सकते हो, 2 ले नहीं सकते हो। अगर आप यहाँ 3 लोगे तो 4 3 जा 12, और इधर कैरी 1 करके यहाँ पर फिर 9 बना देगा, तो फिर ई की वैल्यू 9 ही, फिर 9 यहाँ मैच नहीं करेगा, यानी यहाँ पर से कोई कैरी आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 4 2 जा 8, ई की वैल्यू ये चेंज कर देगा, फिर हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर 2 को। तो ई की वैल्यू फिक्स है, यानी कि हमको यहाँ पर कोई कैरी नहीं चाहिए। कैरी अगर नहीं चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई हम बी में उतने से कराएं कि कैरी ना जा पाए, 3 से कराएंगे तो कैरी चला जाएगा। दैट मीन्स पी की वैल्यू यहां फिक्स हो जाएगी कि हम 1 में ही मल्टीप्लाई कराएं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां 1 फिक्स हुआ, तो बी के लिए हमारा यहां भी 1 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 1 फिक्स हुआ, तो ये 1 फिक्स हो गया। अब देखो ऊपर से हम 4 में डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से डी में मल्टीप्लाई कराएं और 3 कैरी दें 1 आ जाए। तो देखो आप कोई यहां पर एक डिजिट आ जाए जिसमें प्लस का 3 कैरी हो जाए और आंसर में कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ये कब पॉसिबल है कि 3 में कितना ऐड करें कि 1 आए, इसमें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 1। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। 8 और 3 11, कैरी 1। तो ये हम देखेंगे कि 8 फोर्थ की टेबल में कब कब आता है, तो ये आता है 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28, तो 2 बार आता है 8। तो डी की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, क्योंकि ए की वैल्यू हम ऑलरेडी 2 फिक्स करा चुके हैं। तो आपके पास चांस सिर्फ और सिर्फ डी के लिए 7 रहेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं। तो डी के लिए वैल्यू कितनी फिक्स हो गई, 7। तो यहां पर हम डी के लिए 7 हम फिक्स करा देंगे, ठीक है। अब 4 डी अगर यहां 7 है तो यहां भी 7 फिक्स करा लो। 4 7, और ये फिक्स भी है, 4 7 जा 28, 28 में ये कैरी का 3 ऐड कर देंगे, 31 बनेगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। अगेन हमारा यहाँ पे कैरी 3 फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो जब हम यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें फिक्स कराना रह गया। सी की वैल्यू क्या लें कि अगेन सी रिपीट कर जाए, सी में मल्टीप्लाई हम 4 से कराएं, ठीक है। जो वैल्यू आ जाए, जो भी कोई वैल्यू आए, उसमें +3 कराएं, अगेन हमको यहां पर सी मिल जाए। आई होप ये बात क्लियर है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कराएं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कोई सी मान लो है, सी में +3 करें तो सी आ जाए। अब सी में मल्टीप्लाई भी 4 से होगा। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा मेरे पास कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। देखो 1 2 7 और 8, ये 4 डिजिट तो नहीं हो सकते, क्योंकि 1 7 2 8 ये 4 लेटर के लिए हम फिक्स कर चुके हैं। तो मेरे पास जो पॉसिबल नंबर हैं वो है 3 5 3 4 5 6 और 9। इनको हम यहां पर ले सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो मल्टीप्लाई करो और 3 कैरी करके दो, 3 कैरी करके हम दें तो रिपीट करें। तो हम पहले यहां पर क्या ले लें, सबसे पहले मेरे पास जो पॉसिबल नंबर है 3 को लेते हैं। अगर हमने यहां पर लिया 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, तो यहां पर 5 दे जाएगा, और इसको आपने 3 लिया, 4 3 जा यानी सी की वैल्यू 3 ली, और 12 देगा, 12 प्लस 3 करोगे तो 15 आएगा, तो सी की वैल्यू 5 हो गई, यानी नहीं हो सकता। 4 यहां पर लीजिए, 4 4 जा, तो सी की वैल्यू 4 ली, 4 4 जा 16, 16 में +3 19, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ले रहे हो यहाँ 9 आ जा रहा है। 4 5 जा 20, 20 में +3, तो आपने 5 लिया और 20 आया, 20 में 3 किया तो यहाँ 3 आएगा, 5 भी नहीं हो सकता। 4 6 जा 24, 24 में आपने वैल्यू 6 ली और 24 आया, तो 3 ऐड करने पे 27, 7 देगा, और 7 हो नहीं सकता क्योंकि टी को हम फिक्स करा चुके, ये भी आपका गलत। बचा सिर्फ और सिर्फ 9, तो इसको ही पुट करा दो।
4 9 जा 36, 36 प्लस 3 करेंगे तो 39 हो जाता है। तो देखो फिर से वही रिपीट हो गया सी के लिए। और कैरी हमारा कितना जाएगा यहाँ पर, अगेन हमारा प्लस का 3 कैरी जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 3 7, आपका ये पूरा का पूरा मैच कर गया एचटीसी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो ये तो हमने आपको पूरा इस तरीके से बताया। अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू दी गई थी, आप इस तरीके से करने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से पुट करा के देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट यहां से पुट करा के देखोगे तो आंसर आपका बहुत जल्दी आएगा। और हम आपको यही बोलेंगे कि ऑप्शन की वैल्यू को पुट जरूर करा के देखिएगा, इस तरीके से एग्जाम में ना करना अगर ये चीज आपको यहां पर गिवन है। हम क्यों फालतू का दिमाग लगाएं। और ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि अगर ऑप्शन ना मिले, कभी कोई ऐसी बात हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो आप तो इसमें से सीधा का सीधा वैल्यू इसमें रखो, वेरीफाई कराओ, निकल जाओ। किसने कहा ऐसे करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया गया ए बी सी डी इंटू 9, ए बी सी डी में 9 से मल्टीप्लाई करने को बोला है और आंसर में आ रहा है डी सी बी ए। तो एक बार जरा वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद आप इसको अपने लेवल पे सॉल्व करो, क्योंकि जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर देखो कहां तक पहुंचते हो। अगर सॉल्व हो जाता है तो अपने आप को वेरी गुड बोलिए, नहीं होता है तो वीडियो एक बार प्ले करके देख लो कि कहां पे मैंने गलती करी और जो गलती हुई है वो क्यों हुई, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। तभी आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल अभी कहां पर है, हम अभी कहां से कितना सोच पा रहे हैं और कितना नहीं सोच पा रहे हैं। डायरेक्ट आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो प्ले करते ही रहोगे तो फिर वो मजा नहीं आने वाला है। तो देखो जब भी कभी हम यहां पर वापस आते हैं, 9 में मल्टीप्लाई हमने बोला था सबसे पहले इस वाली डिजिट में कराओ, इसमें कराओगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर यहां से ये वाला आपका ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 9 में किया तो 4 डिजिट में ही आंसर आया। दैट मीन्स यहां पर कोई कैरियर एक्स्ट्रा नहीं आया होगा। तो देखो ए की वैल्यू आप 0 तो ले नहीं सकते हो, अदरवाइज ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। और ए की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि 9 2 जा 18 बना देगा, ये डबल डिजिट में आंसर दे जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक की जगह पे हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ही हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं ले सकते हैं। और 1 के अलावा मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। दूसरी बात, 9 1 जा ये 9 होगा, सिंगल डिजिट देगा, इसके साथ ही साथ इधर से कोई यहां पर कैरी भी नहीं आना चाहिए। 9 1 जा 9, अगर 1 भी कैरी आया तो भी आपका ये 10 कर जाएगा, फिर भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या चांस है कि 1 तो यहां पर है, 9 1 जा ये हमारा 9 हो गया, अगर ये D9 है तो ये भी D9 होगा और ये A1 होगा। ठीक है, और 9 9 जा 81 करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ भी जाएगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ए डी की वैल्यू फिक्स हो गई, अब बी सी की फिक्स करानी बची है। तो देखो बी की जगह अगर हमने ए की जगह 1 ले लिया, बी की जगह अगर आपने यहां पर 2 लिया तो 9 2 जा 18 का 8, और इधर एक कैरी चला जाएगा तो 9 1 जा 9 और कैरी का 1 यहां 10 कर जाएगा, जो कि आंसर फिर से आपका गलत कर देगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो यहां पर ए बी की वैल्यू ना तो 1 ले सकते क्योंकि ए को फिक्स करा चुके हैं, ना तो 2 और या एक से बड़ी ले ही नहीं सकते क्योंकि कैरी देगा। तो फिर आपकी मजबूरी होती है कि ए की वैल्यू आपको यहां पर 0 लेनी ही पड़ेगी एनी हाउ, और आपके पास कोई चांस ही नहीं है। क्लियर इतनी बात। तो अगर यहां पर 0 हो गया बी तो यहां भी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब 9 9 जा 81 यहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ था, यहां के लिए कितना प्लस का 8 कैरी जाएगा। अब देखो यहां 0 आना चाहिए और कैरी यहां से 1 है, तो 9 का मल्टीप्लाई हम सी में करेंगे, प्लस 8 करेंगे तो 0 आ जाए। तो कोई भी मल्टीप्लाई करने पर डिजिट आएगा जिसमें कैरी 8 ऐड करें और आपको आंसर ये 0 दे जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर 2 ही मिलना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि 8 और 2 ही 10 कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो 9 की टेबल में 2 यूनिट पर कब आता है बोलो। तो 9 की टेबल में अगर पढ़ोगे, 9 1 जा 9, 2 जा 18, 3 जा 18, 4 जा 36, 3 जा 27 आता है। तो 9 8 जा 72 मिलेगा और आपको कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। 9 में जब आप इंटू 8 कराओगे तो आपको आंसर 72 देगा, और यूनिट पर 2 है और हम 8 ऐड करा देंगे तो ये 0 दे जाएगा, यानी 72 में प्लस 8 करेंगे तो 80 देगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू 8 लेनी ही पड़ेगी, तभी 9 8 जा 72, और 72 में कैरी 8 करके 80 आ जाएगा। अगेन हमारा यहां से कैरी 8 फॉरवर्ड हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 80 हो गया था। तो 9 का मल्टीप्लाई अब हम 0 में कराएंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। अब सी की वैल्यू यहाँ 8 ली, तो यहाँ भी आपका ये वेरीफाई हो गया कि 8 ही आ रहा है। 9 का 0 में मल्टीप्लाई करके कैरी 8 ऐड किया तो 8 आया। तो आई होप ये भी बात तो एक बार में कितना आसानी से ये सॉल्व हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे ना, तो फिर ये चीजें आसानी से सॉल्व होने लगेंगी। आई होप किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एडिशन का यहां पर दिया है, ठीक है। आप वही काम कीजिएगा जो क्वेश्चन आया है, आप उसको पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। नहीं होता है तो वीडियो देखिएगा, डायरेक्ट मत देखिएगा। तो यहां पर क्या है, ई ए टी में टी एच ए टी को ऐड किया गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे और रख लेते हैं ताकि टी एच ए टी इसको ऐड किया तो हमको यहां पर रिजल्ट में मिला ए डबल पी एल ई। ठीक है, ए डबल पी एल ई यहां पर आंसर मुझे मिला। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले सोचेंगे कि यहां की जो डिजिट होती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट होता है तो भी यहां पर मैक्स टू मैक्स 1 आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो एक ही तो वैल्यू कंफर्म है, यहां पर फिक्स हो गई, यहां पर कितनी होगी, एक ही होगी। अब देखो यहां पर सिंगल डिजिट है, इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है यहां पर, ठीक है। तो यहां से कितना टी की वैल्यू लें, और एक चीज और यहां पे क्लियर है कि यहां से वैल्यू, जो यहां से जो वैल्यू आई होगी, मैक्स टू मैक्स 1 ही आपके कैरी आ सकता है। जब 1 कैरी आ सकता है तो यहां पर हम क्या लें कि ऐड करें 1 कैरी और यहां पर डबल डिजिट आंसर दे जाए। तो अगर आपने यहां पर 8 लिया तो 1 कैरी किया तो 9 आएगा सिंगल डिजिट। तो दैट मींस आपको टी की जगह पे यहां पे आपको 9 रखना ही पड़ेगा। 9 और कैरी 1 आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि मैक्स टू मैक्स टी की वैल्यू 9 हो सकती है। 9 में प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 10 बनाएगा, और यहां वैल्यू 10 ही हो सकती है, 11 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 मैक्स टू मैक्स होगा, कैरी 2 आएगा नहीं, तो 11 कभी होगा नहीं। तो यहां पर भी 10 ही होगा। इतनी बात ये आई होप सभी को क्लियर होगी। अब अगर यहां पर 10 आएगा तो देखो यहां पे 0, यहां भी पी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये हमारा T9 है तो यहां भी T9 हो जाएगा, और यहां भी T9 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो ये वाला A1 हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा। कितने सारे डिजिट फिक्स हो गए? क्लियर हो गई बात? तो देखो यहां पर 9 और 9 है, तो 9 और 9 को अगर हम यहां पे ऐड करेंगे तो 9 और 9 ये हमारा यहां पर बन के आएगा 18, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एक जाएगा कैरी, ठीक है, प्लस 1 का एक कैरी जाएगा। तो यहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की एक, ये भी ए की वैल्यू 1 है, तो 1 और 1 2 एक कैरी वाला, एल की वैल्यू हो जाएगी यहां पर कितनी, 3। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो ई और एच बता, तो यहां पर ई से तो वैल्यू क्लियर हो गई कि ई की वैल्यू यहां पर 8 होगा। अब ई की वैल्यू 8 है, तो 8 में हम एच को ऐड करें और आंसर में 0 दे जाए, तो एच की वैल्यू यहां पर हम क्या ऐड करें, 8 में 2 ही ऐड करेंगे तभी तो 0 मिलेगा, अदरवाइज हमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो 8 में 2 को ऐड किया, ये 0 हो गया, 10 बना गया। तो 8 में हमने यहां पर क्या किया, 2, एच की वैल्यू कितनी पुट कराएंगे, 2। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, कैरी यहां पर चला जाएगा कितना, 1, और 9 में 1 करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा मैच कर जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से इसमें हम अप्रोच लगाते हैं, एक बार में यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। कभी कभी ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है तो कभी कभी कम पॉसिबिलिटी आती है। ज्यादा आती है तो हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा, बट सोचना पड़ेगा, आप यहाँ से भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, गिव अप नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपने ये बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।